हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने पहले पढ़ाया था वो मेरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैंने करंट के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, साथ ही साथ हम वोल्टेज किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोला जाता है ना। लाइक आप ऐसा समझ सकते हो कि सबसे पहले समझते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to that point without acceleration. It means कि आप जैसे मान लो सपोज ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए और मैं इस बी पॉइंट पे हूँ, तो मैं कोई भी एक चार्ज ले लूँ यहाँ पे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक, उसको मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाने में हमें जितना एनर्जी खर्चा हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू बी पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। मीन्स यहां से कोनो चार्ज उठाओ और यहां पे ले गए, तो यहां पे ले जाने में जो हमें एनर्जी खर्चा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V से। तो इसको सिंपल सी बात हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। ऐसे बोल सकते हो V हम किसी भी चार्ज को, किसी भी एक यूनिट चार्ज को एक जगह से ले जाने में दूसरे जगह पे हमें कितना ज्यादा एनर्जी की खर्चा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सपोज आप ऐसे समझ लो कि जैसे हम, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही करंट फ्लो होता है। मैं पिछले लेसन में भी मैंने बताया था ये कि हमारा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे चार्ज फ्लो होते हैं, ठीक है। और चार्ज फ्लो तभी होंगे जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लाइक हम मान लो कि एक मैं यहाँ पे पानी का एक टैंक रखता हूँ, ठीक, पानी का टैंक है, ओके, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर, ठीक है। इन द सेम वे जैसे हमारा ये पानी को मैं यहाँ से ओपन करूँ टब को, तो व्हाट विल हैपन, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल को मेजर करूँ, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स सपोज यू आर कैरिंग वन यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एंड यू हैव टू वर्क डन टू कैरिंग दैट चार्ज इज नोन एज व्हाट, potential, electric potential, and the difference between 2 points is called potential difference, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, अब और एक एग्जांपल ऐसे, जैसे मान लो बहुत बेसिक है, ये एक घर है, ठीक, और ये घर B है। ये कैसा घर हो गया भाई, वो तो बेघर हो जाएगा ऐसे में ये घर बेघर हो जाएगा। ये चार्ज हमारा A है और ये B है, B पॉइंट है। सपोज ये एक A पॉइंट है, ये पॉइंट है, B पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ से इस पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट पे ले गए, और इसको ले जाने में हमें जो खर्चा हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल। और यही का नाम है वोल्टेज। दो पॉइंट के बीच में जाएगा कब, जैसे हमको एक एग्जांपल समझिए, हम किसी चीज को छूते हैं तो हमें 3 चीज लग सकता है, या तो वो हमें हॉट लग सकता है, हॉट, या कोल्ड लग सकता है, या नॉर्मल लगेगा। क्यों लगता है मुझे, एक मैं कॉन्सेप्ट ऐसे पूछ रहा हूं कि हम यदि किसी चीज को छुए, मतलब मैं इस चीज को छुए और हमें ये गर्म लगेगा या फिर ठंडा लगेगा या फिर मुझे नॉर्मल लगेगा, हमें गर्मी क्यों लगता है। गर्मी लगने का सबसे रीजन ये है कि हम यदि इस चीज को छुए और हमको गर्मी लग गया,
तो गर्मी लगेगा क्यों? गर्मी लगेगा मतलब इस बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एलिमेंट है, उसका जो हीट है हमारे बॉडी में ट्रांसफर होने लगा, है ना। उसका यदि हीट हमारे बॉडी में ट्रांसफर होने लगेगा तो हमें वो क्या लगेगा? गर्मी लगेगा। सपोज हमारे बॉडी का हीट किसी बॉडी में ट्रांसफर होने लगा, ठीक है, मतलब मान लो मैंने बर्फ को छुआ, ये आइस क्यूब है, उसको मैं ऐसे करके टच करूं तो क्या होगा? हमारे बॉडी में जो हीट है वो उस दूसरे ऑब्जेक्ट में, दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने लगेगा, और ऐसे टाइम पे हमें क्या फील होगा? हमें ठंडा फील होगा। और यदि हम किसी को चीज को छुए, मान लीजिए एक मार्कर है, हम इसको छू रहे हैं, नहीं हमको ठंडा लग रहा है, ना ही हमको गर्म लग रहा है। जब कोई चीज को आप छुओ और ना ही ठंडा लगे ना ही गर्म लगे, तो मतलब समझिए नॉर्मल है। दैट मीन्स देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज और नो ट्रांसफर ऑफ हीट। तो यदि किसी भी चीज के बीच में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, दैट मींस डेफिनेटली देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, और ज्यादा जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, अब समझिए करंट क्यों फ्लो, ये मैं इरेज कर रहा हूं, आप मिटा लो, ठीक है, ओके। 1 2 3 3 2 1 1 2 3। अब देखो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे। लोग, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जैसे आप देखोगे मैंने बताया था, ये कोई भी मेटल का स्ट्रिप है और इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन करंट फ्लोज। मतलब कोई भी सर्किट से या कोई भी चीज से हमारा करंट तभी फ्लो होता है जब वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा फ्लो करेगा ये डिपेंड करता है इधर से कितना प्रेशर आएगा। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उतना ज्यादा वोल्टेज, उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, एक वो पाइप है और इधर से क्या जा रहा है, हम पानी को फ्लो कर रहे हैं, तो पानी का फ्लो इसमें कितना जोर से पानी जाएगा ये डिपेंड करता है कितना जोर से फ्लो है। तो अब समझिए, हमें जब करंट लगता है तो हायर पोटेंशियल रहेगा तो बहुत जोर से आएगा वोल्टेज, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो होगा। जब बहुत जोर से चार्ज फ्लो होगा तो बहुत भयंकर झटका लगेगा, अरे दादा झटका मार देलस, है ना। झटका यदि मार देगा तो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, मारेगा क्या? करंट, मतलब ज्यादा चार्ज हमारे बॉडी में फ्लो होने लगेगा। तो हमें जब हमारे बॉडी में हमारा चार्ज फ्लो होने लगेगा हम बोलेंगे झटका लग गया। इसीलिए कोई भी आदमी क्या करता है, अपने पैर के नीचे में या फिर जब कभी भी इलेक्ट्रिक चीज से या मतलब कभी भी काम करता है तो वो इंसुलेटर का यूज करता है ना। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन में होता है। अब हम इसको छुए और इससे चार्ज फ्लो ना हो, हम इसको छुए और इससे चार्ज फ्लो ना हो, तो क्या हमको करंट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, कोई आदमी सेफ्टी शूज पहनता है जब कभी क्या नाम है, कभी जो बिजली का मिस्त्री काम करते रहता है। तो देखो ऐसे समझो आप, मान लो ये बिजली का मिस्त्री है ना, ये एक चेयर पे ठीक है, चेयर पे ऐसे खड़ा होकर के कुछ बिजली का काम कर रहा था, है ना, बिजली का काम कर रहा था। मान लो ये घर है, मतलब ये वायर है, इस पे कुछ काम कर रहा था ये। अब मान लो यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, और ये आप इस चेयर को या फिर कुर्सी, मतलब जो भी है उसको आप क्या कर रहे हो, पकड़ रखे हो, है ना, पकड़ रखे हो। तो ये मिस्त्री बोलेगा कि भाई देखो हमारा सीढ़ी को पकड़े रहना, लैडर को पकड़े रहना, हमको मत छू लेना। क्यों? क्योंकि ये आदमी इस बिजली के कंडक्टर से या वायर से कनेक्टेड है, तो इससे करंट तो हो सकता है फ्लो होने लगे, लेकिन यही आदमी का जो यहां पर चेयर लगा हुआ है, जो भी चीज है, लैडर है, वो इंसुलेटर है। तो मतलब ये यहां तक आएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट क्या हो, क्लोज हो। मतलब कोई भी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो होगा जब वहां पे क्या हो, सर्किट क्लोज हो। सर्किट ओपन रहेगा तो ओपन सर्किट में देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन ओपन सर्किट। तो हमारा ओपन सर्किट में हम लोग, सर्किट दो तरह से होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे जो कैसा सर्किट होता है। एक ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट में हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं, क्लोज सर्किट में हम लोग करंट मेजर करते हैं, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो यहां से यदि हम ये बोले कि वर्क डन का इसका फॉर्मूला क्या हुआ यहां पर हमें, V = W/Q।
V का पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क का SI यूनिट क्या होता है, वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है बताओ, वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल, ठीक है, वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल, और इसका क्या होता है, चार्ज का क्या होता है कूलम्ब, है ना, जूल पर कूलम्ब। इसका हम यदि SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, जूल पर कूलम्ब। तो 1 यूनिट मतलब होता है 1 वोल्ट, इसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा वोल्टेज बोलते हैं 11,000 के झटका लग गया, 11,000 का झटका लग गया, 11 के भी किलो वोल्ट। ये मतलब जैसे होता है ना यूट्यूब पर 1,000 सब्सक्राइबर है ना, तो के में बोल देते हैं, है ना, तो 11,000 के मतलब 1000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। तो ये चल रहा है ऐसे। तो इस तरह से यदि मैं ये बोलूं कि अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या बोले, 10 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज टू अ पॉइंट, ठीक है, इसको मैं क्या रहा हूं, देखो 5, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं। क्वेश्चन ये, इफ 5 जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब वर्क डन को, इफ 5 जूल ऑफ वर्क इज डन टू BR 1 यूनिट चार्ज टू अ पॉइंट, तो फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने क्या बताया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन, मतलब हम ये नहीं कि ऐसे करके चार्ज यहां से उठाए और यहां अचानक से लेकर चलेगा, यहां पे हमारा बढ़ना नहीं चाहिए। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब यदि हमारा इन शॉर्ट क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, एक्सीलरेशन, जैसे बाइक में एक्सीलरेटर जितना घुमा रहे हो स्पीड पकड़ लेता है ना, वही। तो हम आप इसको कैसे बोले, W हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, तो V इक्वल टू W बाई Q। W का वैल्यू हम बोले वर्क डन किस चीज में होता है, जूल में होता है, ठीक है, तो 5 कितना चार्ज, 1 यूनिट चार्ज, तो कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, एकदम बेसिक। मतलब आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ सकता, ये भी मतलब यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 क्लास के बच्चों को कि बताओ, हम मानो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, बोल सकता है 50 जूल का कोई वर्क कर रहे हो आप 10 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने के लिए, तो बताओ कितना वोल्टेज हुआ, मतलब कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ वहां पर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही हो गया मेरा, ठीक है, समझ गए। अब ऐसे, अब मान लो ये हमारा यही, ये एक पॉइंट है A, ठीक है, ये पॉइंट है B। अब यहां से एक क्या नाम है, 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, यहां से लेकर के यहां तक पॉइंट पे आने में 1 यूनिट ऑफ चार्ज आप ले आते हो, और इसमें आपको 1 जूल एनर्जी खर्चा होता है, 1 जूल एनर्जी खर्चा होता है 1 कूलम को चार्ज पे यहां पे लाने के लिए। तो वही बात क्या फाइंड करेंगे, W इक्वल, सॉरी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई Q। W क्या है, W है बबलू, नहीं, W है 1 जूल W 1 बाई 1 जूल बाई 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, यही होता है हमारा 1 वोल्ट, ठीक है, यही होता है 1 यूनिट मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 जूल ऑफ work done to carry 1 coulomb of charge, that is called 1 volt।